अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है जी, व्हाट इज़ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस अबाउट द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स। तो फर्स्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि जो रेडिएशन है वो डुअल नेचर रखती हैं या नहीं। डुअल नेचर मीन्स के जो रेडिएशन है या लाइट है वो बिहेव करती है एज अ वेव और पार्टिकल्स, एंड देन जो मैटर है वो भी बिहेव करती है एज वेव्स एंड पार्टिकल्स। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है या इसकी जो है बेसिकली जो हम एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे वो क्या हैं जी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है इन 1924 लॉइस डी ब्रॉगली, एक हमारे पास हाइपोथेसिस है जिसको आप जो कहते हैं कि दैट इज़ वेव पार्टिकल ड्यूरिटीज, और समटाइम आप ये भी कह सकते हैं कि वेव्स और रेडिएशन आर इंटर कन्वर्टिबल टू ईच अदर। तो स्टार्ट करते हैं कि द रेडिएशन बिहेव एज वेव्स व्हेन इट ट्रेवल्स, दिस एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है बेसिकली व्हेन लाइट बिहेव एज अ वेव, तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो है वो अकर्स करता है, जिसमें आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम जिसको देते हैं, या जिसके अंदर जो है क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस भी बनते हैं। सेकेंडली जो है द रेडिएशन बिहेव एज पार्टिकल्स व्हेन इट मेक्स कोलाइजन। तो जब आप जानते हैं कि जो फोटॉन्स हैं, जब वो किसी मटेरियल के साथ या टारगेट एलिमेंट कह लें, मटेरियल कह लें, मैटर कह लें के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। इट्स मीन कि जो रेडिएशन है वो बिहेव्स लाइक पार्टिकल्स। आप पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं मैटर के साथ, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एंड देन फोटॉन्स जो एमिट होते हैं। दीज फोटॉन जो है आर कॉल्ड पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी बेसिकली लाइट रेडिएशन होती है। इट एक्सप्लेन द कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेव करती है जब वो किसी मटेरियल के साथ स्ट्राइक करती है। अब लोइस टी ब्रॉगली जो है उसने ये रिलेशन यूज़ किया, इज इक्वल टू एम सी स्केयर, दैट इज़ कॉल्ड आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन। इट मीन्स के मैस और एनर्जी जो है वो आर इंटर कन्वर्टिबल्स, तो ये एक दूसरे के अंदर जो इंटरचेंज हो सकते हैं। अब हम इसकी जो है एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। जो ड्यूलिटी ऑफ रेडिएशन है इसके अंदर हम जानते हैं कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है या लाइट है, फोटॉन, दैट इज़ इक्वल टू ई इज़ इक्वल टू एच एफ। अगर आप यहाँ पे एफ़ की वैल्यू सेट करें तो एफ़ इज़ इक्वल टू होता है सी ओवर लैम्डा या वी ओवर लैम्डा, तो आप एच सी ओवर लैम्डा। बेसिकली फोटॉन जो है वो ट्रैवल करता है विद स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो सी ओवर लैम्डा हम लेंगे वेलोसिटी ऑफ फोटॉन, दैट इज़ कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एज फोटॉन जो है वो लाइट पार्टिकल्स। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन व्हेन इट मेक्स कोलाइजन। अब अगर हम बात करें कि जब ये कोलाइजन करेंगे या कोलाइड करेंगे, तो वो हमने बाई आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन से फाइंड आउट करनी, ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर। एंड यहाँ से सी को आप सेपरेट करें, सी डॉट सी, तो एम सी डॉट सी आ जाएगा, और एम सी बराबर होता है पी। यार जो पी है वो मोमेंटम ऑफ फोटॉन है, और ये मोमेंटम जो है ये एम सी के बराबर है। बेसिकली मोमेंटम जो पी इज़ इक्वल टू एम वी होता है, वहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑफ जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आप कह लें लाइक इलेक्ट्रॉन्स, उनकी होती है। यहाँ पे एम सी इज इक्वल टू पी जो है वो फोटान के जो है रिलेशन से हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सी इज़ वेलोसिटी ऑफ फोटान या स्पीड ऑफ फोटान कह सकते हैं। तो आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, एच सी और लैम्डा दैट इज़ इक्वल टू पी सी, सी से सी आप इसको काट देंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एच ओवर पी। दिस लैम्डा जो है दैट इज़ कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और दिस रिलेशन जो है वो ये शो कर रहा है कि जो आपके पास वेव है बेसिकली, या रेडिएशन है या लाइट है, वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, क्योंकि उसकी हमने वेव लेंथ फाइंड आउट कर ली। इट्स मीन के जो आपके पास लाइट है वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ रखती है।
और यहाँ पे जो वेवलेंथ लैम्डा है दैट इज एसोसिएटेड विद रेडिएशन हैविंग मोमेंटम p इज इक्वल टू mc। अब हम बात करते हैं जी ड्यूलिटी ऑफ मैटर। तो ड्यूलिटी ऑफ मैटर जो है कि जब पार्टिकल्स नेचर जो है लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है तो देन उसकी वेवलेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आर रिलेशन विच कनेक्टेड विद wave like and particle like properties of radiation also connected with wave like properties and particle properties of matters। अब मैटर्स जो है वो भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज रखती है या पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी रखती है या नहीं, ये हमने डिस्कस करना है। बेसिकली जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो लैम्डा जो है एच ओवर पी एच ओवर एम वी, यहाँ पे मैस ऑफ मैटर है या मैस ऑफ पार्टिकल है, ये वेलोसिटी है ऑफ पार्टिकल्स जो कि अप्रोचेबल टू आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर किसी भी पार्टिकल का मैस है तो उसकी वेलोसिटी इक्वल नहीं हो सकती लाइट के। इट्स मीन कि यहाँ पे जो है ड्यूलिटी ऑफ मैटर जो है बेसिकली मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर तो है लेकिन उसके साथ साथ उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप जो है बुलेट को देख लें, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं कोड कर रहा हूँ। तो बुलेट जो है वो वेरी वेरी फास्ट जो है वेलोसिटी के साथ स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। अब अल्टीमेटली उस जो वे है जो आपके पास बुलेट है वो एज अ पार्टिकल है, एज अ मैटर बिहेव कर रही है, तो उसकी वेव्स जो है वो बनती होंगी। वो वेव्स जो हैं बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो मैटर जो है वो पार्टिकल जो बुलेट है वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ रखता है। और अगर वो जब किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे वो है सम जो है वो तोड़ फोड़ करने के बाद डिस्ट्रक्शन करेगा या डिस्टॉर्शन होगी वहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ जो है क्रैकिंग होगी। वो क्रैकिंग जो है जब बुलेट किसी मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेगी तो क्रैकिंग होगी, और इस क्रैकिंग का मतलब ये है कि वो बुलेट जो है वो मटेरियल पार्टिकल नेचर भी रखता है और उसकी वेव भी एसोसिएट होगी जब वो ट्रैवल करेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड एनर्जी या मैटर एंड लाइट। यहाँ पे नीचे जो है कुछ एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया है कि आपके पास जो वेवलेंथ एसोसिएट विद मूविंग मैटर एंड p is equal to mv is a momentum associated with matter is formula is called de Broglie wavelength। हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट वी कैनॉट ऑब्जर्व वेव बिहेवियर ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स बिकॉज वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज़ वेरी स्मॉल। इसका मतलब ये है कि अगर आप बात करते हैं कि आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जिसका मैस बहुत ज़्यादा है, अगर जिसका मैस बहुत ज़्यादा होगा उसकी वेव लेंथ जो है वो वेरी वेरी स्मॉल होगी। वो इसलिए होगी कि यहाँ पे मैस का और जो वेव लेंथ है उसका इन्वर्स रिलेशन है। और अगर यहाँ पे वेव लेंथ और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो रिलेशन है उसको देखें एच और लैम्डा का, तो वो डायरेक्ट है। अगर वेव लेंथ वेरी वेरी स्मॉल होगी इट्स मीन जो प्लैंक्स की कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी स्मॉल होगी, डिक्रीज कर जाएगी। इट्स मीन के आप जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जो है उनकी जो वेव बिहेवियर है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लाइक जो हम किसी इंसान की बात करें, हमारे साथ भी एक वेव एसोसिएट होती है लेकिन हम उसको जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसकी यही रीज़न है कि उसका एक तो प्लैंक्स जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी कम हो जाती है और उसका मैस बहुत ज़्यादा होता है। तो दिस जो हाइपोथेसिस है इससे हम ये रिजल्ट अक्स करते हैं कि आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं पार्टिकल, उनकी हम वेव्स को भी डिस्कस कर सकते हैं और पार्टिकल, तो वो दोनों तरह से ही बिहेव करते हैं लाइक वेव्स एंड पार्टिकल्स। तो दिस हाइपोथेसिस जो है इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई द वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ द मटेरियल और लाइट।